नमस्कार, मैं चेतना और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं अब तक की खास खबर। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में बोलते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच 900 से ज्यादा दंगे हुए। एक भी शहर ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू न लगा हो। उस समय ऐसा कोई उद्यमी, डॉक्टर या बिजनेसमैन नहीं होगा जिसने गुंडे का टैक्स न दिया हो। योगी ने कहा कि हमने इस कानून के दायरे में रहने की कोशिश की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से नहीं डरता तो उसे कानून के दायरे में लाना और उसे कानून की भाषा समझाना उस समय की जरूरत बन जाता है। कई बार लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई। अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या पुलिस को गोली खानी चाहिए? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की आजादी है तो हमने पुलिस को पिस्तौल इसीलिए उसका सामना करने के लिए दी है कि वो उनका सामना कर सके जब उनसे उसी भाषा में निपटा जाता है। जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे। ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। तो ये थी डीसी न्यूज इंडिया के साथ अब तक की खास खबरें। ऐसी देश और दुनिया से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया।